हाँ जी, नमस्कार। सो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है कि काफ़ी सारे बच्चे बार बार यही पूछ रहे हैं कि हरियाणा ईडी का सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, और रिट पिटिशन पे अभी क्या अपडेट चल रही है। तो इसी के बारे में एक छोटी सी वीडियो है, 5 से 6 मिनट की रहेगी, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आपके जितने डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। हरियाणा ईडी क्या सिलेबस बदलने वाला है या नहीं, रिट पे क्या अपडेट है। देखिए, ऑलमोस्ट जो है 45 डेज़ हो चुके हैं हरियाणा ईडी की वैकेंसीज़ को नोटिफाई हुए। अभी आपके पास लास्ट 1 मंथ बचा है, मतलब 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम जो है वो स्केड्यूल है, ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। और हरियाणा ईडी की रिट के ऊपर क्या चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा ईडी की रिट जो है, काफ़ी सारी रिट्स फाइल की गई थी। जो मेन रिट यहाँ पे चल रही है वो है लखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस रिट का नंबर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। रिट पिटिशन का नंबर है इसका 25672 ऑफ 2025। लास्ट इसमें जो हियरिंग हुई थी आपकी वो 2 सितंबर को हुई थी। 2 सितंबर को एक डिटेल्ड ऑर्डर जो है यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर काइंड ऑफ पास किया गया था, और इसकी लिस्टिंग जो है कल है। कल 1 अक्टूबर को ये ऑर्डिनरी मैटर में लिस्ट हुई है। 270 नंबर है इसका, कोर्ट नंबर जो है 41 है, अगर आप में से कोई बच्चा इसको देखना चाहे। और लास्ट जो ऑर्डर पास हुआ था वो ये ऑर्डर था हमारा। CW पे नंबर है 25672 2025, लखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अजीत सिंह लांबा, विवेक शोरन एडवोकेट फॉर द पिटिशनर, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, इंटर एलिया कंटेंटेड डेट, ये सारी चीज़ें बताई गई है ना। और जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये काफ़ी सारी जो है डिटेल्ड ऑर्डर है, आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी ये शेयर भी किया हुआ ऑलरेडी हमने, राइट। तो यहाँ पे जो है डिटेल्ड ऑर्डर ये था, ही हैज़ रेफर्ड टू प्रोसीजर ऑब्जर्व बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाइल ड्राइंग द अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट टू द क्लॉज नंबर 41 अंडर हेडिंग H विच इज़ रिप्रोड्यूस्ड बिलो। ये कुछ H प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं मेकिंग अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट इन कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर आर्टिकल 320 क्लॉज 3 क्लॉज B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनके ऊपर डिस्कशंस हुई थी, और फिर जो फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कोर्ट ने HPSC को कहा था कि आप सारी डिटेल्स वगैरह हैं जो है कोर्ट में प्रेजेंट करें। इन द प्रेजेंट केस ही डिस्प्यूट्स दैट देयर इज नो प्लॉसिबल जस्टिफिकेशन फॉर द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन डिविएटिंग फ्रॉम द अर्लियर प्रोसीजर रिगार्डिंग द सिलेबस फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट व्हिच प्रिस्क्राइब द सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ ADA हु आर एक्सपर्ट्स इन डिफेंडिंग केसेस इन कोर्ट्स। नोटिस ऑफ मोशन दिया गया था, राइट। और यहाँ पे लर्नेड काउंसिल जो HPSC के हैं उन्होंने रेफर भी की थी जजमेंट आशीष एंड स्टेट ऑफ हरियाणा टू असर्ट दैट द कमीशन जो है वो एक्सपर्ट बॉडी है और उनके पास डिस्क्रिशनरी होती है सिलेबस को चेंज करने की या नहीं करने की। तो लर्नेड काउंसिल जो रिस्पोंडेंट HPSC, उन्होंने टाइम मांगा था रिप्लाई फाइल करने का, और रिक्वेस्ट थी। तो केस का जो है कल रिप्लाई फाइल होएगा। कल की एक ऐसी डेट है जो हाँ कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्लियर कर पाएगी कि आगे जो है आपका सिलेबस चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। अभी तक ये कहना कि भाई चेंज होगा या नहीं होगा सिलेबस, वो अभी संभव नहीं हो पाएगा कि हम ये कहें कि होगा या नहीं होगा। बट हाँ कि चांसेस भी हैं कि चेंज भी हो सकता है आपका सिलेबस, और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस हैं। लेकिन अभी तक आपकी जो अप्रोच है वो यही रहनी चाहिए कि जो ऑलरेडी सिलेबस नोटिफाइड है उसी को आप कंटिन्यू रखें, उसी को लेके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, अगर सिलेबस चेंज होगा तो एग्ज़ाम की जो डेट है उसको भी फिर आगे के लिए दोबारा से स्केड्यूल किया जाएगा। एग्ज़ाम भी आपका डिले होगा, पोस्टपोन हो सकता है अगर सिलेबस चेंज होता है। अब देखने वाली बात है कि कल क्या होता है, क्या हियरिंग होती है कल, आगे इस रीट में क्या अपडेट्स आती हैं। जैसे ही कोई भी अपडेट मुझे मिलेगी कल की हियरिंग में, जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो भी जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, जैसे ही मुझे कोई भी अपडेट मिलेगी मैं आपको तुरंत कल जैसे ही हियरिंग हो जाएगी हमारी, मैं आपको अपडेट करूँगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ के साथ अभी तक जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, राइट। और जो बच्चे ऑलरेडी बैचेस के अंदर एनरोल हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है हरियाणा EDA की। जो पहले सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग, अगर सिलेबस बदलता है तो टेस्ट सीरीज भी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर बाकी सब्जेक्ट्स, लॉ के सब्जेक्ट्स ऐड ऑन होते हैं तो फिर उसको भी अलग से जो है कवर अप करना होगा हमें। और साथ के साथ एग्ज़ाम की डेट जो है वो भी फिर आगे पोस्टपोन और डिले हो सकती है। सो अभी के लिए कल हमारा मैटर लगा हुआ है, और आप अभी जो पुराने सब सिलेबस जो अभी नोटिफाई हो उसके ऊपर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 999 रुपये में कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये मैटर जो है अब कल इसकी हियरिंग होनी है, मतलब कल यानी 1 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर आप सबको पता है 2 अक्टूबर को कोर्ट की छुट्टी है, मतलब आगे छुट्टियां ज़्यादा आ रही हैं अक्टूबर में, क्योंकि दिवाली है, दशहरा तो 2 अक्टूबर का ही है, तो छुट्टियां काफ़ी आ रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि कल कुछ हो गया तो हो गया,
अदरवाइज़ फिर लंबी डेट लग गई तो फिर पॉसिबिलिटीज़ कम है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले कोई ना कोई एक डिसीजन आना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसीजन नहीं आता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ में लास्ट मोमेंट पे सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों ने अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, लेकिन छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिर कुछ ना कुछ बदमाशी करते हुए उन्हीं बच्चों के एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जो पेटिशनर थे। आइडियली तो सबके ऊपर होनी चाहिए लागू। अब इसमें देखना ये होगा कि हाई कोर्ट इसको कितना अर्जेंटली जो है कुछ ना कुछ ऑर्डर पास करता है। एग्ज़ाम से पहले अगर कोई डिसीजन आ जाता है तो वेल एंड गुड है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बच्चे भी इसी डिलेमा में है कि चेंज होगा या नहीं होगा, है ना। वो थोड़ी सी परेशानी रहती है हमेशा। बट मैं डे वन से यही कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। जो कर रहे हैं हम लोग, जितने भी मिलके ये काम कर रहे हैं रिट पिटिशन वाला, हम सबको करने दीजिए। आप लोग इसमें ज़्यादा टेंशन ना लें। आप लोगों को जो भी रेलिवेंट चीज़ें होंगी इस यूट्यूब के माध्यम से बता दी जाएगी। तो कल अपना मैटर लगा हुआ है 1 अक्टूबर 217 नंबर पे है, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मुदगिल की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 41 में लगा हुआ है। और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो है लाइव स्ट्रीमिंग्स नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी वीडियो जो है आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग अलाउड ही नहीं है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है। सिर्फ जो एडवोकेट्स होते हैं या जो पार्टी इन पर्सन होती है वही स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ डे के लिए एक्सेस अलाउड नहीं है। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। दिस इज द अपडेट फॉर हरियाणा एडीए रिट पिटिशन। तो आप अभी अनचेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। अगर कोई बच्चा हरियाणा एडीए की प्रीलिम्स की टेस्टेज लेना चाहता है, जो सिलेबस नोटिफाई हुआ था उसके अकॉर्डिंग 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो भी पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग 999 रुपये, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, और काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उन सब की भी हार्दिक शुभकामनाएं, और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। होपफुली कल कुछ क्लैरिटी मिलती है, तो क्योंकि मैं भी इसी चीज़ में रुका हुआ हूँ कि कुछ क्लैरिटी मिले, सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा। फिर हम लोग जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बैक टू बैक सेशंस करेंगे, मैराथन सेशंस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे आपको काफ़ी। मोस्ट प्रोबेबली 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर से लेके जो है हम लोग स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। राइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।